कभी कभी भगवान हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते और कभी कभी हमारी छोटी सी मदद ही हमारी सबसे बड़ी भक्ति बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे गौरी नाम की एक गरीब दूध वाली रहती थी। उसके पास बस 2 गायें थी। उन्हीं के दूध से उसका घर चलता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठती, गायों को चारा देती, उनका दूध निकालती और फिर गांव में घर घर जाकर दूध बेचती। गौरी बहुत गरीब थी, लेकिन उसके मन में भगवान हनुमान जी के लिए अटूट श्रद्धा थी। उसकी झोपड़ी के बाहर मिट्टी से बना एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। हर सुबह दूध बेचने निकलने से पहले वह हाथ जोड़कर कहती, हे बजरंगबली, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, इसे स्वीकार कर लेना। और फिर वह अपनी दूध की मटकी लेकर निकल जाती। गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। वह हर मंगलवार को गौरी से थोड़ा सा दूध लेता और बदले में उसे आशीर्वाद देता। लेकिन एक दिन अचानक साधु ने कहा, गौरी, कल से मुझे दूध मत देना। गौरी हैरान रह गई। बाबा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? साधु ने गंभीर होकर कहा, नहीं बेटी, लेकिन आने वाली रात तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। गौरी घबरा गई। क्या होने वाला है? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर तुम्हारा विश्वास है उसी की परीक्षा होगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। गौरी पूरी रात सोचती रही, मेरी परीक्षा? कैसी परीक्षा? उस रात उसने अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाया और हनुमान जी के सामने बैठकर बोली, प्रभु, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगी। सुबह गौरी दूध लेकर गांव की ओर निकली। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा बहुत थका हुआ था। गौरी ने पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटी 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। गौरी ने अपनी दूध की मटकी देखी। उसमें आज बहुत कम दूध था। उसे पता था कि अगर वह दूध बेच नहीं पाई तो घर में खाना नहीं बनेगा। फिर भी उसने मटकी नीचे रखी और थोड़ा दूध एक कटोरे में निकालकर बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने दूध पीकर कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। गौरी मुस्कुराई, बाबा, भगवान का दिया ही तो आपको दिया है। बूढ़ा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला, अगर कल तुम्हारे पास सिर्फ एक कटोरी दूध हो और तुम्हारे घर में भूख हो, तो क्या तुम उसे भी किसी जरूरतमंद को दे दोगी? गौरी कुछ चुप रही। उसके मन में सवाल उठा, क्या यह कोई परीक्षा है? फिर उसने धीरे से कहा, अगर सच में कोई भूखा होगा तो हाँ। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, भक्ति मंदिर में दिया जलाने से ही नहीं होती। इतना कहकर वह उठकर जंगल की ओर चला गया। उसी दिन शाम को गांव में अचानक खबर फैल गई कि गांव के सबसे बड़े साहूकार की गायें चोरी हो गई हैं। साहूकार ने तुरंत गौरी पर शक कर लिया। वह चिल्लाया, तुम रोज गांव में घूमती हो, जरूर तुम्हें पता होगा गायें कहाँ गईं। गौरी रोते हुए बोली, मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन साहूकार ने उसकी एक बात नहीं मानी। उसने धमकी दी, अगर कल सुबह तक गायें नहीं मिली तो तुम्हारी दोनों गायें मैं ले लूंगा। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही 2 गायें तो उसके जीवन का सहारा थी। उस रात वह हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठकर रोने लगी, प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसने आंखें बंद कीं। अचानक मंदिर के अंदर रखा दीपक तेज हवा के बिना ही जोर जोर से जलने लगा। गौरी ने आंखें खोली। दीपक की लौ के सामने उसे कुछ पल के लिए हनुमान जी की आकृति जैसी छाया दिखाई दी। वह घबरा गई। फिर उसे सुबह मिले बूढ़े की बात याद आई। भक्ति मंदिर में दिया जलाने से ही नहीं होती। रात के लगभग 12 बजे गौरी की गायें अचानक जोर जोर से रंभाने लगी। गौरी उठी। उसे बाहर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह दरवाजे तक गई। दूर जंगल की तरफ कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। गौरी ने डरते हुए सोचा,
कहीं साहूकार की गायें तो नहीं। वह एक लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, घंटियों की आवाज़ साफ होती गई और फिर एक पेड़ के पीछे उसे साहूकार की गायें दिखाई दीं, लेकिन उनके पास कोई चोर नहीं था। गौरी हैरान रह गई, गायें वहां कैसे पहुंची? तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। गौरी ने पलटकर देखा, वही बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था। गौरी बोली, बाबा, आप यहाँ? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आया था, लेकिन आपको कैसे पता कि गायें यहाँ हैं? बूढ़े ने कहा, जिसे सच्चाई पर भरोसा होता है उसे रास्ता मिल ही जाता है। गौरी ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, लालटेन की लौ बुझ गई और जब गौरी ने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक छोटा सा सिंदूर लगा लाल कपड़ा पड़ा था। गौरी समझ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बजरंगबली, गौरी गायों को लेकर गांव लौटी। सुबह साहूकार ने गायों को देखा तो वह हैरान रह गया। तुम्हें ये कहाँ मिली? गौरी ने सारी बात बता दी। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, मैंने कल रात साहूकार के नौकर को जंगल की तरफ जाते देखा था। साहूकार ने नौकर को बुलाया। कुछ पूछताछ के बाद नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। असल में उसी ने गायों को जंगल में छिपाया था ताकि बाद में उन्हें बेच सके। साहूकार को अपनी गलती समझ आ गई। उसने गौरी से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सबूत तुम्हें चोर समझ लिया। गौरी ने कहा, गलती आपकी थी, लेकिन भगवान ने सच सामने ला दिया। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा आदमी फिर गौरी के घर आया। उसने कहा, बेटी, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। गौरी ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाया।